हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इसी तरह हंसिए मुस्कुराइए गुनगुनाते रहिए बुआ, चूँकि हम लोग का लाइफ गॉड गिफ्टेड है। और आइए आईटीआई का नेक्स्ट क्लास करें। और आपको पता है कि केमा क्लास होगी, क्योंकि अगर रोज़ हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूर आपको क्लास के बारे में मालूम होंगे। और मैं आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल लेटर में सब्सक्राइब होगा, आप उसे दबा दीजिए। और घंटे का बटन आएगा, घंटे का बटन दबाने के बाद सबसे ऊपर वाले ऑल वाले घंटे में दबा दीजिएगा। मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो को देख पाइएगा। आइए नेक्स्ट वीडियो हम देख रहे हैं कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ में आ रही होगी। आज हम देखिए ऊपर लिखे हुए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ाने से पहले आप अच्छी तरह से जानते हुए संख्या का खेल करना। अब संख्या के खेल करने में सबसे पहले डिवाइजर डिवाइजर मतलब भाजकों की संख्या पर चलते हैं। डिवाइजर्स नंबर यानी कि वह भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। डिवाइजर नंबर का मतलब है वह भाजकों की संख्या। अब डिवाइजर मतलब भाजकों की संख्या होती है सुगा। अब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने वाले डिवाइजर। और डिवाइजर का मतलब होता है भाजकों की संख्या। ये जरूरी नहीं है कि मैं आईटीआई के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आईटी के लिए ही है, नहीं। जो भी कंपटीशन होता है वो सभी के लिए उपयोगी होता है ना। इसलिए केवल आईटीआई ना समझें इसको अदर भी कोई पढ़ सकते हैं जो इसको इच्छुक है। आगे आप देख लिए नंबर सिस्टम चल रहा है, संख्या पद्धति, डिवाइजर नंबर, भाजकों की संख्या, ये चैप्टराइज चल रही है। अब इसमें पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों कि 480 के कुल भाजकों की संख्या। पहला क्वेश्चन के 480 के कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, यानी 480 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात बुआ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 480 को ऐसी कितनी संख्या है जो यह डिवाइड होगा। यानी कि जैसे सुगा अगर हम कहें कि 40 को कौन कौन खिलाएगा तो आप बता दीजिएगा सर 2 लिख दीजिए, 2 भी खाएगा। 5 लिख दीजिए सर। फिर उसके बाद आप कोई अन्य संख्या बताइएगा। जैसे मैं 12 लेता हूँ तो 12 में 2, सर 3 से भी खाता है, सर 4 से भी खाता है, और ये 1 से भी खाता है। अब हमें बताइए 1 2 3 4 ये छोटा था इसलिए आप आसानी से निकाल दिए कि 12 को सर इतनी संख्या खाएगी। लेकिन हमें बताइए 480 में आप कैसे निकालिएगा। तो इसको निकालने कितनी ऐसी संख्याएं जो इसे खिलाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि 480 का आप एलसीएम लघुत्तम निकाल लीजिए। 480 का लघुत्तम निकालिएगा। 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 60 दूनी के 120, फिर 2 से कीजिएगा 30 दूनी 60, फिर 2 से कीजिएगा 15 दूनी 30, और 3 से कीजिएगा सुगा तो 5 तिया के 15। ये अभाज्य संख्या में टूट गया। अब इससे छोटाई इकाई हम नहीं कर सकते इसका, क्योंकि अंतिम है। 480 कर दिए सुगा बराबर 2 गुना कितना 2 है बुआ, गिनिए तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का 5 पावर। अब यहाँ देखिए बुआ 3 एक ठो, अब 5 एक ठो। अब इसमें क्या करना है, हमको पूछ रहे कुल भाजकों की संख्या, ऐसी कितनी संख्या है जो 480 खाएगी उससे। तो करना कुछ नहीं है बुआ, ये पावर जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई पावर नहीं होता तो 1 होता है बुआ, जिसके ऊपर कोई नहीं रहता इसके ऊपर भी 1 रहता है। अब क्या करना है आपको, 5 जो पावर होगा उसमें 1 अपने मन से ऐड कर दीजिएगा, जोड़िएगा बुआ। अब यहां पर आप देख लीजिए बुआ जहां 3 है, जहां 3 है बुआ, अब उसके ऊपर क्या है बुआ 1 प्लस 1 अपने मन से 1 जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे 1 में अपने मन से 1 जोड़ दिए। अब यहाँ 5 और 1 6 गुने 1 और 1 2 और 2 6 दूनी 12, 12 दूनी बुआ 24। 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 480 खाती है। 24 संख्याओं से यह खाती है।
अब गिनती करना नामुमकिन होता हुआ ये रूल है इसका कि इसका फैक्टराइज कर दीजिए, अर्थात वह अभाज्य संख्या में निकालिए एलसीएम माध्यम से और एक एक जोड़ करके उसके पावर में और सबको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा सुगा, तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या है, इतनी संख्या से खाएगी। अब प्रश्न हमें एक बार एक स्टूडेंट कर दिए कि सर ये 480 से जो आप दिए तो 24 ऐसी संख्या है जो 480 को खाएगी, तो अब हमको बताइए कि 480 भी उसमें शामिल है। तो हम कहेंगे जी सर 480 भी शामिल है और एक भी शामिल है, ये दोनों भी शामिल है। अगर हमसे प्रश्न ऐसा पूछे कि 480 और एक को छोड़कर ऐसी कितनी संख्या है जो 480 को खाएगी, तब यहां पर हम 2 घटा करके लिखते कितना 22, लेकिन इसमें अभी ये दोनों शामिल हैं। अब देख लिए हुआ, आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। छः सौ बीस होगा, अभी भाषा सेम रहेगा पीछे वाला ही। 620 के सभी भाजकों की संख्या को ज्ञात करें। 620 वाला बोल दिया नो, अब 620 भाषा वही रहेगा पहले जो था। 620 में 200 दीजिए 31, 310, फिर 2 से दीजिए 155, फिर 3 से दीजिए वह 5 तिया का 15, 5 का 5 51, 3 से दिए 17 तिया 51 सुबह, यानी कि ये आया कितना 2 का 2 पावर में आया, 3 का 2 पावर में आया और 17 1 पावर में आया सुबह। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, भाजकों की संख्या जितनी बार आया है, यानी कि ये 2 बार आया है, तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, बेस से कोई मतलब नहीं है, गुना कर देंगे, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, हमको अति से कोई मतलब है, 1 जोड़ देंगे सुबह उसके पावर से। 2 1 3, 2 1 3, 1 1 2, 3 तिया के 9 दूनी के 18, यही आपका आंसर हो गया सुबह। किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए हुआ, मैं रोज चेक करता हूं आपका कमेंट्स बॉक्स। 1 2 और मुझे कमेंट्स बॉक्स में हुआ सिर्फ हमारी तारीफ होती है, प्रॉब्लम तो कोई लिखता ही नहीं है, पता नहीं प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता। अब हमको ये बताइए ननू कि अगर कहिएगा सर 75 पर 16 पावर के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 75 पर 16 पावर के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें सुबह। करना कुछ नहीं है, 75 पर 16 पावर है, इसको 3 गुना 5 गुना 5 कर सकते हैं, 16 पावर 25 है, 25 दिया सुबह 75, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, वह 2 को 5 आया तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं नो, हाँ लिख सकते हैं सर। अब इसको 16, इसका इसके पावर कुछ नहीं तो 1, इसको दीजिए 16 एकम 16, एक अपने मन से जुड़िए। अब 16 दूनी कर 32 और एक अपने मन से जोड़िए, जोड़ दिए। अब आप करिएगा क्या, एक जोड़ दिए 17 गुना 33 आएगा, गुना कीजिए, हुआ मेरा किया हुआ है आप कर लीजिए। 17 गुना 33 कीजिएगा तो आपका 561 आएगा, ये आंसर हो गया नूनू आपका। आप समझ पाए, पावर वाला रहा तो भी आप बना लीजिएगा और बिना पावर वाला रहे तो भी। भाजकों की संख्या का मतलब होता है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उसको खिलाएगी। आगे आगे क्वेश्चन 1260 के सम एवं विषम
1260 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 1260 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें सुबह। 1260 के सम और विषम। अब देखिए हुआ 1280 को ऐसी कितनी संख्याएं खाएगी इसे, केवल सम वाला बताइएगा, विषम वाला नहीं। विषम से अगर ये खाता है तो अगर 3 से खा गया तो 3 वाले का गिनती नहीं। अगर ये 2 से खाता है तो 2 वाले की गिनती होगी। सम संख्या होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये सब की संख्या बताना। और दूसरी बार कह रहा है विषम का केवल बताना है। दोनों का अलग अलग करके बताइए हमको, आसानी से ज्ञात कर देंगे बुआ। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि उसको आप फैक्टराइज में तोड़िए, अभाज्य संख्या में तोड़िए। 1280 कटघरे में हम लिख दिए बुआ 1260। 1260 को 2 से दीजिए बुआ, 6 दूनी 12 तो 30 दूनी 60। फिर 2 से दीजिए, 2 से दिए बुआ तो कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 खाएगा 9, अब 15 दूनी 30। फिर कहेंगे 3 से दीजिए बुआ, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर दे सकते हुआ 3 से, 3 तिया 9, 5 तिया 15। फिर 5 से दीजिए, 7 पचे 35 हुआ। 1260 को 2 का 2 पावर आया, 3 का 2 पावर आया, 5 एक ठो आया हुआ, 17 एक ठो आया। सब अभाज्य गुणनखंड में है। अब इससे अत्यधिक हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए हुआ सारा चीज तो आ गया। 9, 2, 3, 5, 17, 7 पचे 35, सॉरी 7 आया है। इसके ऊपर पावर नहीं तो 1। अब समभाजकों की संख्या आप मेरिट से थोड़ा सा सोचिएगा बुआ कि जो एक सवाल में हम करते हैं, क्या बार बार अगर वैसा क्वेश्चन आए तो वही रूल पालन होता है क्या? तो कहेंगे हाँ। आप घबराना नहीं है, केवल आप सोचिए, थिंक आउट कीजिए कि अगर सर एक तो बताए हैं हमको तो हम इस तरह से उदाहरण 4-5 ले सकते हैं ना अपने मन से। तो आप थिंक आउट कीजिएगा बुआ तो ज़्यादा बेटर रहिएगा और बोल्ड आगे बढ़ करके आप बनिएगा, नहीं तो आप कमजोर हो जाइएगा। सब संख्याएं समभाजकों की संख्या हुआ। अब यहाँ देखिए इसका पावर कितना हुआ 2। इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये सिंपली 2 रह जाएगा। ना पावर में हम जोड़ेंगे ना पावर में हम घटाएंगे। और आगे क्या करेंगे बुआ, जितना विषम संख्या है सबके पावर में 1 ऐड कर देंगे। समझ में आया बुआ? लेकिन हम कुछ नहीं समझे, इसलिए हमको एक बार समझा दीजिए तो। है देखिए 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है। तो इसका 2 सेम उतार देंगे बुआ जब सम संख्या भाजकों की संख्या निकालना है। सम वाला निकालना है 2 का 2 और सब के विषम संख्याओं में 1 ऐड कर देंगे। तो 2 गुने 3 1 4 गुने 2 1 1 1 2 गुने 2। अब देखिए हुआ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। कितना है हुआ 32। कहीं गड़बड़ हो रहा है बुआ? हाँ सर गड़बड़ा गया है आपका, यहाँ पावर 2 ही है तो 2 ही ना जोड़िएगा 2। अब देखिए बुआ सब ठीक ठाक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, देख लीजिए एक बार। अब यहाँ देखिए 2 और 2 1 3 और 2 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24। 24 सम संख्या ऐसा है जो इसको खाएगी, है ना। अब विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। ऐसी कितनी विषम संख्या है जो इसको खाएगी? विषम, सम की गिनती नहीं करेंगे, सम का पहले कर दिया। 2 सेम लिखा गया बुआ और जितनी विषम संख्या सब में 1 ऐड हो गया। कोई भी क्वेश्चन आवे इससे रिलेटेड तो आप बताइए बुआ, ये 1260 के जगह पर 680 रहे, 720 रहे, 1580 रहे या कोई भी संख्या रहे, क्या यही विधि से बनेगा ना? तो फिर आगे एग्जाम्पल हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं लेके बनाइए। विषम भाजकों की संख्या बुआ, अब विषम भाजकों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए क्या करना है हमको, सम से कोई मतलब ही नहीं है हमको, इस कैटेगरी से कोई मतलब नहीं, सारा विषम संख्या है, सम में 1 ऐड कर दी।
हमको सम से कोई मतलब नहीं है, सम संख्या जो आएगा उससे कोई मतलब नहीं। एक और एक हुआ, दो गुना दो गुना दो, तो क्या हुआ, कहीं गड़बड़ाए हैं हम? हाँ सर यहाँ गड़बड़ाए, आप दो था यहाँ पर तो आप दो लिखिए, यहाँ पर एक था तब एक लिखिए, सब सही है आपका। दो और एक तीन। हम पहले बोले हुआ सम संख्या से हमको कोई मतलब नहीं विषम निकालने के लिए, बाकी सब के पावर में एक ऐड कर देंगे और गुना कर देंगे। तीन दूनी छः दूनी 12। अब बताइए बुआ, कोई कहते होंगे सर इतना करना पड़ेगा, आपको मेरिट है, आप इतना अच्छा बेटर पढ़ रहे हैं तो आप यहीं पर जोड़ के डायरेक्ट गुना करके नहीं सामने वाले को बता दीजिएगा कि एक एक दो 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 दूनी चार 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 दिया 12 आंसर। अब 12 दूनी का 24 ये आंसर हो गया सम संख्या वाला। देख लीजिए वो अच्छे से, और नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लिख चुके होइएगा बुआ? अब यहां पर करते हुए एक एग्जांपल हम पावर वाला ले लेते हैं। 12 पर 15 पावर के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 12 पर 15 पावर, 12 पर 15 पावर दिया है मैंने, 12 पर 15 पावर दिया है, तो 12 पर 15 पावर को हम पहले तोड़ देंगे। 3 गुना 5, 3 गुना 4, या 2 का 2 पावर हो जाएगा, 3 का 2 का 2 पावर 3 का, यानी कि इसको कर सकते हैं 2 का 2 पावर गुना 3, 4 तिया के 12। अब कीजिए वो 15 दूनी, अब समभाजकों की संख्या निकालना है। समभाजकों की संख्या 15 दूनी 30। देखिए वह गौर से 15 दूनी 30, इस पर पावर कुछ नहीं तो एक हुआ, 15 एकम 15, 15 एकम 15। हमने पहले भी कहा था बुआ कि इसको अरेंज करके एक बार लिख ले तो और अच्छा रहेगा। 2 का 30 पावर और गुना 3 का 15 पावर, 15 से गुना कर दिया हुआ। अब समभाजकों की संख्या निकालने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि सम संख्या का जो पावर रहेगा उस सेम लिखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। और विषम संख्या में जो पावर है उसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे तो सम वाला बन जाता है। 30 गुना 16, 16 तिया 48, 480। कितना है? 480। ये निकल गया सम वाला। अब विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, हमने पहले भी कहा था आपको कि हमको सम से कोई मतलब ही नहीं है विषम निकालने में, केवल विषम वाली संख्या का पावर 15 है, एक जोड़ दीजिए 16। एनी प्रॉब्लम हुआ? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। किसी तरह परेशानी है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं हमसे। आगे बुआ, अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न 420 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 420 420 के सभी भाजकों का योगफल
ज्ञात करें। 420 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। 420 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है हमको। तो कैसे करेंगे हम लोग? 420 को सबसे पहले हुआ, अब योगफल बोला है, आप दिमाग में थोड़ा सा हटाइए कि जितनी संख्याएं इसको खिलाने वाली है या कितनी संख्या से ये खाने वाली है, वो सभी का योग चाहिए, उसको सभी का योग चाहिए, जोड़ चाहिए सभी का। तो पहले इसको फैक्टराइज में तोड़िए। 2 से 21 दूनी 42, फिर 2 से दीजिए 105, अब फिर दीजिए बुआ इसको 3 से 35, फिर 5 से दीजिए 7 × 5 = 35। अब कितना आया हुआ देखिए, 420 का फैक्टराइज किए, 2 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, 5 का 1 पावर, 7 का 1 पावर, ये डाटा है। अब डाटा होने के कारण से क्या करेंगे दोनों, सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है सुबह, सभी भाजकों का सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। हुआ करना कुछ नहीं है, आप खाली एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। हमको पावर में कितना है हुआ, कितना पावर में है बताइए तो हमको। सर पावर में 2 है, एक अपने मन से जोड़ दीजिए और बेस में घटा दीजिए। पावर में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है। आगे भी क्रम ऐसा ही रहेगा, 1 + 1 - 1 गुना करेंगे 5, 1 + 1 - 1। पावर में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है। कर दिए हुआ। अब नीचे में क्या करना है, इसका जस्ट बेस को केवल उतारेंगे, पावर से कोई मतलब नहीं। 2 × -1, 3 - 1, 5 - 1, 7 - 1 उतार दिए नो, एनी प्रॉब्लम नहीं सर। 2 का 3 पावर सर 8 होता है, 1 और 1 2, 2 का 3 पावर 8, 1 घटा दिए माइनस में। 3 का स्क्वायर हुआ 1 1 2 9 -1, उसके बाद 9 अगला 5 25 - 1 और उसके बाद 7 7 49 -1 बट्टे में हुआ 1 घटा दीजिए, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए वो 8 में से 1 जाएगा 7, 8 24 48 48 हो गया हुआ। अब जान रहे हैं ना। और अब क्या कीजिए बुआ, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 खत्म, 1 से गुना कीजिएगा तो। अब 24 8 सती करना है हमको। 7 चौकी, यहाँ देखिए बुआ, अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 7 × 8 × 24 बराबर आंसर कितना आ जाएगा बुआ, 13 44 आंसर हो गया। अब पहले एक बार ऊपर से फिर से समझिए हुआ इसको। हम इसको अभाज्य संख्या में तोड़ दिए। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद सभी भाजकों का योगफल अगर मांगे तो हम 2 को +1 करके 1 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ऊपर पावर में प्लस करके और बेस में 1 घटावेंगे और इसमें 1 जोड़ करके फिर बेस में घटा देंगे। सारा काम यही किए हैं और ऊपर वाले पावर को छोड़ के सबको हम नीचे उतार दिए हैं। अब ये 2 और 1 3, और 2 का 3 पावर 8 होता है, -1 कर दिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में -1 कर दिए। 5 का स्क्वायर होता है, -1 कर दिए। 7 का स्क्वायर होता है, -1 कर दिए। और यहाँ से इसको कटा दिए सुबह। 1344 इसका आंसर ड्राइव हो गया। कहीं प्रॉब्लम है बुआ बताइए। अगर इसी जगह पर हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आप जो ले सकते हैं लीजिए, आपका मन है। और आप एक क्वेश्चन को अगर मैं क्लियर करता हूं तो आप कोशिश कीजिए कि उसके तरह से 5 क्वेश्चन लेकर के घरों में बनावें ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। यह अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरा एक ही वीडियो को बार बार पीछे कर करके देखिए, इससे भी फायदा होगा आपको।
अब कहते हैं सर पावर वाला एक बार करके दिखाइए, तो पावर वाला पीछे कर लेंगे ना। 12 पर बुआ अपने से कीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप सब हो जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन को पढ़िए और सारा क्लियर कीजिए बुआ। मैं आज भाजकों की संख्या के योगफल के बारे में जानकारी दिया है। कल धीरे धीरे हम सारे पार्टों को लेकर के आएंगे। आज मैं क्लास आपको यहीं विराम करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप बेटर समझ पाए होंगे और किसी किंतु परंतु नहीं है आप में। और हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए बुआ, चूँकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्टेड है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और मैं दी मेंटर आशुतोष क्लास की संस्था चलाता हूँ। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोकल में हैं तो हमारे पास पढ़ ही सकते हैं, जो दूर है हमारे ऑनलाइन पढ़िए। और हमें लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं हुआ और जीवन में आगे बढ़िए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए उसको, और घंटे का बटन आएगा, घंटे का बटन दबाइए और ऑल वाले में, सबसे ऊपर वाले घंटे वाले में आप दबा दीजिएगा। मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा सुबह। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा दूसरों को भी शेयर कीजिए और आप कोशिश कीजिए, अगर मुझसे आप शिक्षा लिए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं यही कहूँगा कि केवल आप मेरा प्रचार कीजिए, मेरे चैनल को एक दूसरे के स्थानों तक पहुँचाइए, ताकि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे स्टूडेंट खाली ना बचे और सब कोई घर में बेहतर शिक्षा ले सके और मैं जो इतना मेहनत करता हूँ इसका फल हमें मिल सके। और इसी के साथ मैं आप अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। हम लोग का लाइफ गॉड गिफ्ट है।